तो स्वागत है आप दोस्तों का। तो आज हम मिलाने वाले हैं आपसे अरशद जी से। तो आज हमें ये बताएंगे कि करेंसी एक्चुअली में है क्या और किस तरह इसका हमने यूज़ करना सीखा है, कैसे हमने इसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से हम लेके आए हैं, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और ये कहाँ जाके रुकेगा। तो उसके बारे में ही आज हम बात करते हैं अरशद जी से। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं मेरा नाम अरशद अली है और मैं डिजिटल क्रिप्टो करेंसी में वर्क करता हूं। पिछले 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें हम ले चुके हैं। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो डिजिटल करेंसी है, डिजिटल एरा जो स्टार्ट हुआ है, क्रिप्टो करेंसी का जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है उसका रीजन क्या है और ये आने वाले समय में क्या क्या बेनिफिट ले लाकर आने वाला है मार्केट के अंदर। और दूसरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, उसकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो आप बात करते हैं हम ब्लॉकचेन क्या है। सबसे पहले हमें समझना होगा ब्लॉकचेन कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिंपल है। अगर आपको यूट्यूब देख लिया होगा, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख ली होगी और नहीं से भी समझ में आया होगा, तो इस वीडियो में आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे कि ब्लॉकचेन एक्चुअली कैसे काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिंपल है। ये डाटा और इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है, उसको रिकॉर्ड करता है एक ऐसे वे में जहां से उसको ना तो डिलीट किया जा सकता है, ना ही चेंज किया जा सकता है और ना ही उसको हैक किया जा सकता है। मान लीजिए आपने कोई भी एक ट्रांजेक्शन की जिसको आपने एक कॉपी में लिखा और उसको आप कभी भी डिलीट और कर सकते हो। उसको चेंज भी किया जा सकता है, उसको हैक भी किया जा सकता है। अगर आपने सिस्टम में रखा है, वहां पे आपका पासवर्ड भी चेंज किया जा सकता है, आपका वहां पे उसको हैक भी किया जा सकता है। तो उसी तरीके से अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वो डाटा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाए तो उसको ना तो हैक किया जा सकता है किसी भी हैकर के द्वारा और ना ही उसको डिलीट किया जा सकता है किसी भी कोशिश के द्वारा। तो यहाँ पे सिंपली यही है कि अगर हमारा कोई भी डाटा इंफॉर्मेशन है, अगर ऐसे वे में वो सेव हो रहा है जहां से उसको डिलीट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो हमारे लिए हमारी ट्रांजेक्शन जो भी होती है उनके लिए बहुत ही सिक्योरिटी और फेवरेबल है। तो ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे डाटा इंफॉर्मेशन को हजारों नेटवर्क में सेव करता है, ताकि अगर एक जगह से डिलीट भी हो जाता है तो दूसरी जगह वो सेव रहता है। दोस्तों उसी के साथ साथ हम ब्लॉकचेन के कुछ और फीचर के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि मनी का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, यानी कि जो मनी की शुरुआत हुई है, पैसे की शुरुआत हुई, वो कैसे हुई है, उसकी जर्नी क्या है, उसकी पूरी प्रोसेस को हम समझेंगे। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस वीडियो में आपको पूरा क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ मनी के अंदर हम एक बात समझेंगे कि आज से हजारों साल पहले जब हमारे बुजुर्ग लेन देन करते थे वो कैसे करते थे। तो उस टाइम पे दोस्तों बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या करते थे लोग कि हमारे पास अगर गेहूं है तो हम चावल के बदले में एक्सचेंज करते थे। तो ऐसे करके लोग एक्सचेंज करके अपना गुजारा करते थे। उसके बाद दोस्तों गोल्ड पे हम गए। गोल्ड पे क्या हुआ कि गोल्ड के जब भी हम ट्रांजेक्शन करते थे, मान लीजिए हमने कुछ सामान खरीदा और वो कुछ कम पैसे का आया, तो उस टाइम पे हम उसको तोड़कर नहीं दे सकते थे, उसमें ये प्रॉब्लम आई है। और दोस्तों सुधार की तभी जरूरत होती है जब हमारी पुरानी जो चीज होती है उसमें हमें सुधार की जरूरत हो, तभी हम नहीं को एक्सेप्ट करते हैं। अब दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को हम क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें पेपर मनी को क्यों अवॉइड करना चाहिए, यही डिफरेंस हम आज इस प्रोसेस के अंदर समझने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों मेटल कॉइन आए। मेटल कॉइन में भी प्रॉब्लम हुई कि सिक्के को रखना बहुत सारा डिफिकल्टीज उसके अंदर। उसके बाद पेपर मनी। दोस्तों आपको एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पेपर मनी जो है इसको हमने एक्सेप्ट क्यों किया। मान लीजिए उस टाइम पे अगर एक अनाज की बोरी के बदले में आपको 500 रुपए दिए जाते, उस टाइम पे लोगों को कागज की वैल्यू नहीं पता थी जो 500 रुपए का गवर्नमेंट प्रिंट करके दे रही थी। लेकिन दोस्तों क्या लोगों ने उस टाइम पे उसको एक्सेप्ट किया होगा 500 रुपए को? दोस्तों नहीं। गवर्नमेंट ने विश्वास दिलाने के लिए हमें बोला गया कि आपका जो पेपर मनी हम आपको प्रिंट करके दे रहे हैं उतने का ही आपका हमारे पास गोल्ड रखा हुआ है रिजर्व में, और हम उसके बदले में आपको ये पेपर मनी प्रिंट करके दे रहे हैं। दोस्तों उसके बाद दोस्तों लोगों ने विश्वास किया पेपर मनी के ऊपर और वही पेपर मनी को यूज करते करते हम देखते हुए बड़े हुए हैं। आज तक हमने किसी से क्वेश्चन नहीं किया कि हमारा जो पैसा है उसकी वैल्यू कैसे है, उसकी वैल्यू, उसकी 500 रुपए की वर्थ कैसे है। दोस्तों जब गवर्नमेंट ने हमने विश्वास दिला दिया कि ये हमारा पैसा जो है गोल्ड से बैक्ड है, और अगर आप क्वेश्चन आरबीआई से आज करो तो दोस्तों कोई भी आपको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि 95% पैसा जो है बैक्ड बाय गोल्ड नहीं है। 4 से 5% पैसा जो है अभी बैक्ड गोल्ड होगा,
वर्णन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विश्वास के ऊपर हमारा ये चल रहा है। और दोस्तों अगर हमारा गवर्नमेंट पे सिर्फ विश्वास से ये चल रहा है तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि पैसे की आज कितनी पावर है और कितनी वैल्यू है। इसके दो फीचर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों पेपर मनी के। हम इस पेपर मनी को गवर्नमेंट कभी भी ये रिवील नहीं करती कि हम इतना प्रिंट करेंगे इतना प्रिंट करेंगे, यानी कि उसकी लिमिटेशन और अनलिमिटेशन नहीं बताती है। अगर दोस्तों यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला काम आता है जो बार्टर सिस्टम में हमें मिलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर हम कुछ हमारे पास कुछ चीजें कम है यानी कि उसकी सप्लाई लिमिटेड है और किसी को वो चाहिए, उसकी डिमांड ज्यादा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती थी, यानी कि जो किसान होता था उसको उसका मुनाफा ज्यादा मिलता था। लेकिन दोस्तों पेपर मनी में हमें वो डिसएडवांटेज मिलती है क्योंकि यहाँ पे पेपर की मनी जो प्रिंटिंग है वो अनलिमिटेड होती है। इसी के कारण क्या होता है कि हमारी पेपर मनी की सप्लाई अनलिमिटेड होने के कारण उसकी डिमांड नहीं बढ़ती और उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। एक एग्जांपल बताता हूँ, 1950 में 1 रुपए 3 रुपए के $1 आता था, यानी कि अगर हमको डॉलर बाय करना होता तो हमें 3 रुपए पे करने पड़ते थे। आज उसकी 70 साल बाद 75 साल बाद आप उसकी वैल्यू देखो तो 75 से 80 रुपए हमें पे करने पड़ता है $1 बाय करने के लिए। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हो कि हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला है जो हमें पेपर मनी में नहीं मिलता है, जो कि हमें बार्टर सिस्टम में यानी कि पुराने समय में मिलता था। तो इसकी यहाँ पे एक डिसएडवांटेज हुई। तो हमें एक ऐसी चीज की जरूरत थी जहां पे लिमिटेड सप्लाई हो और उसकी डिमांड बढ़े तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो। दोस्तों आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। बिटकॉइन ऐसा ही फीचर अपने अंदर लेकर आया, ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आया जिससे लोगों को विश्वास हुआ कि ये हमारे लिए फिट एंड फाइन करेंसी है जिसको हम यूज कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर। दोस्तों अगर आप हर कंट्री की देखो करेंसी अलग होती है, हर कंट्री का सिस्टम अलग होता है। अब जो भी मॉनेटरी सिस्टम कंट्री का अपने अपने हिसाब से रेगुलेशन के हिसाब से कंट्रीज ने बनाया होता है वो उसी के हिसाब से उसको रन करते हैं। दोस्तों आज हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें एक अथॉरिटी दी है कि आप इस पैसे को लेन देन कर सकते हो, यानी 500 का 2000 का 100 का जो भी नोट है हम उसको लेन देन में ले सकते हैं। लेकिन इसकी हमें एक डिसएडवांटेज भी दी गई है क्योंकि इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है। इसके कारण क्या होता है कि पेपर मनी लिमिटेड होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर नहीं होगी तो नहीं बढ़ेगी। बिटकॉइन ने ऐसा ही किया। बिटकॉइन ने क्या किया, अपनी सप्लाई लिमिटेड रख के उसकी डिमांड बढ़ती गई और उसकी आज वैल्यू आप देख सकते हो कहां पे है। उसके बाद दोस्तों हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बैंक या कोई भी सिस्टम, उसको चलाने वाला एक इंसान होता है, एक पूरी टीम होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में दोस्तों वो अथॉरिटी खत्म हो जाती है, वो पब्लिक के हाथ में आ जाती है, यानी कि उसको कंट्रोल करने वाले सिर्फ और सिर्फ लोग होते हैं क्योंकि वहां पे कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है। डिसेंट्रलाइजेशन से हमें ये फायदा होता है कि हमें किसी चीज का डर नहीं रहता कि हमारा लॉस हो जाएगा या हमारे साथ चीट हो जाएगा या फ्रॉड हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा है डिसेंट्रलाइजेशन क्योंकि यहाँ पे पब्लिक काम करती है और पब्लिक के हिसाब से ये चलता है, यानी कि इसको पब्लिक ड्रिवन सिस्टम बोल सकते हैं। यानी कि इसे पब्लिक ही मॉनिटर करेगी। पब्लिक ही मॉनिटर करेगी क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में हमें ये पावर मिल जाती है क्योंकि हम खुद डिसीजन लेंगे, हमें किसी का वेट नहीं करना है और किसी की लाइनों में नहीं लगना। बैंक में आप लाइन में लगते हो, वो सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आता है। उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर सीईओ होते हैं, उसके अंदर मैनेजर होते हैं, वो जो उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे किसी भी को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती है। अभी हमने सुना था कि दुबई के अंदर तो ये काफी चल चुका है क्योंकि वहां पे डिसेंट्रलाइज पेपरलेस कंट्री वो बना रहे हैं और सबसे ज्यादा वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज भी है और वो इस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इसलिए उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सेप्ट किया है और वो ब्लॉकचेन पर भी अच्छे से काम कर रहे हैं। और उस कंट्रीज में मैं भी विजिट करके आया, मैंने भी वहां पे काफी सारी डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट देखे हैं और काफी जो ब्लॉकचेन के थ्रू चल रहे हैं वो भी देखे हैं। तो काफी अच्छा है कॉन्सेप्ट, जो इतनी बड़ी कंट्रीज, जो सक्सेसफुल कंट्रीज उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो हमें भी इस डिसेंट्रलाइजेशन की पावर को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसे पावर को हम कब और कैसे यूज करेंगे? हम इस पावर को अपने डेली वर्क में भी यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क में भी यूज कर सकते हैं, बिजनेस वर्क में भी यूज कर सकते हैं और हम अपना एक न्यू कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसे ज्वाइन करने के लिए, इसे मतलब ये तो हो गया, ये हमें उसे करने के लिए मतलब क्या चीज करनी पड़ेगी? हमें सबसे पहले
इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि हमें सबसे पहले डिफाइन होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो क्या फायदा दे रहा है मार्केट में और पब्लिक को जो फायदा हो रहा है उसी से किसी सिस्टम का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होता है। उसके साथ साथ हम इसके ऊपर कोई भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, यानी डिसेंट्रलाइजेशन प्रोजेक्ट बना सकते हैं और उसको मार्केट कर लोगों को फायदा प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि मार्केट को भी फायदा हो और जो उसको सिस्टम क्रिएटर होता है उसको भी फायदा हो। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर सिस्टम है, बहुत सारे स्टाफ होता है, वो खत्म हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन खुद ऑटोमेटिक पब्लिक कंट्रोल करती है, यानी कि डिसीजन मेकर पब्लिक होती है, ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या थर्ड पार्टी। चलो बहुत अच्छा बताया इन्होंने इसके बारे में। जो चीज़ें हमें नहीं पता थी दोस्तों, वो अब हमें धीरे धीरे पता लग रही हैं कि ऐसे भी होता है। देखो होता यही है कि हम लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता होती और हम करते जा रहे हैं। आज पैसे की वजह से कुछ लोग परेशान भी हैं, कुछ चल भी रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल ही है। डिजिटल में भी देख रहे होंगे आप कितना फ्रॉड होता है। अब तो फ्रॉड इतना हो गया कि कॉल्स आते हैं, क्योंकि सब ऑनलाइन ही है। किसी को बार कोड दे दिया, किसी को अपना पासवर्ड दे दिया, किसी को OTP सेंड कर दिया। तो उस तरीके से ही बचने के लिए अब ये ब्लॉकचेन आया है। हम कभी भी इससे हमें नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। और बस वही है कि हमें इसे समझना है कि चलेगा। एक चीज जो हमारे जो समझ में आ गई तो हमें चलाने में कोई दिक्कत तो कभी आने की नहीं। तो हम डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ बेनिफिट आपको शेयर कर देते हैं, ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ कि हमें इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं हो सकती, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और वहां पे कोई CEO है या मैनेजर है, वहां पे वो आपकी सैलरी से कट ऑफ करता है या कुछ भी चीज आपके साथ करता है, तो यहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं हो सकती। आप खुद के मालिक बनते हो, खुद डिसेंट्रलाइज हो गया सिस्टम तो आप खुद के मालिक हो जाते हो। यहाँ पे दूसरा, कोई भी ओनर नहीं होता, यानी कि जो भी पर्सन होगा वो खुद हो गया आप उस डिसीजन के। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, कोई भी, वो आप डिसीजन खुद लेंगे, यानी कि वहां पे कोई ओनर नहीं होता है किसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। कोई भी 100% ट्रांसपेरेंट है, या क्योंकि हमारे और आपके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी। ट्रांसपेरेंट यानी कि जो चीज आपको दिखेगी वही हमें भी दिखेगी, तो क्लियर होगा। यानी जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे वही एड्रेस आपके पास होगा, वही हमारे पास होगा। तो उसी तरीके से पूरी तरीके से 100% ट्रांसपेरेंट होता है। और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होती है विद इन सेकेंड हो जाती है दोस्तों। डिसेंट्रलाइजेशन की एक बहुत बड़ी पावर जो मुझे लगी है वो विद इन सेकेंड। वरना हमें अगर सेंट्रलाइज की बात करें, बैंकों में लाइनों में लगना पड़ता है, बहुत वेट करना पड़ता है, उसके बाद भी हमारी ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाती है दोस्तों। और यही डिसेंट्रलाइजेशन की जो पावर है, क्योंकि यहाँ पे विद इन सेकंड जो है ट्रांजेक्शन हो जाती है। उसके बाद कोई भी यहाँ पे चीट एंड फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंट है और सिक्योर है। और दोस्तों जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल तरीके से सारी ट्रांजेक्शन जो है पब्लिक के सामने विजिबल होती है। 100% ऑनलाइन है, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। पूरा सिस्टम आप घर से ऑपरेट कर सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, और ग्लोबली वर्क करता है। आपको दोस्तों इंडियन मार्केट के हिसाब से नहीं देखना है, आपको US मार्केट के हिसाब से नहीं देखना है, आपको यूरोप मार्केट के हिसाब से नहीं देखना है, आपको ग्लोबली देखना है, क्योंकि सिस्टम पूरा ग्लोबली है दोस्तों। इससे क्या बेनिफिट होता है कि किसी करेंसी की जो प्लस एंड डाउन होता है दोस्तों, वो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आता है। इसी के करके जो भी करेंसी होती है जो डिसेंट्रलाइजेशन पे वर्क करती है उसमें सेम प्राइस होता है, सेम वैल्यू रहती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इससे हमारा बेनिफिट होता है कि जो एक्सचेंज हम करते हैं उससे हमें अवॉइड कर दिया जाता है यहाँ पे। तो इसके एक चीज और बोलना चाहूंगा सर मैं आपसे कि जो आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो हमारी पर्सनल जो उसमें चीजें रहेंगी वो भी ट्रांसपेरेंट, तो उसके बारे में आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे हमें 2-3 फीचर इसके अंदर बहुत मेन मिलते हैं, जो कि इस सिस्टम को बहुत ज्यादा पावरफुल और ग्रोथफुल बना रहे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि बैंक में अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो किसी ना किसी नाम के बैंक के होल्डर नेम से चलती है, और उसमें हम पता लगा सकते हैं कि किसका है और किसने किसको ट्रांजेक्शन किया है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज हमें मिलती है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी मिलती है और सिक्योरिटी भी मिलती है। ट्रांसपेरेंसी ये मिलती है कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसको पब्लिक देख सकती है। अगर हम नॉर्मल की बात करें बैंक में तो हम 2 ही इंडिविजुअल पर्सन, या तो लेने वाला या देने वाला देख सकता है, लेकिन इसके अंदर पब्लिक भी देख सकती है। लेकिन सिक्योरिटी भी हमें मिलती है कि कोई भी ये नहीं पता लगा सकता कि वो ट्रांजेक्शन किन लोगों के बीच में हुई है।
तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सिक्योरिटी भी दी गई है कि हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी ने ट्रांजेक्शन किया, लेकिन ये नहीं पता लगा सकते वो कौन पर्सन है या किसी ने उसको ट्रांजेक्शन किया है। यहाँ पे एक एड्रेस होता है, डिजिटल एड्रेस, उसी के अकॉर्डिंग सारा सिस्टम रन करता है। और ये क्या बोलते हैं, हैक नहीं होगा कभी, और हैक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आज तक इस टेक्नोलॉजी को ना तो हैक किया जा सकता है और ना ही किया जाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल लेजर है, पब्लिक लेजर है, इसको पब्लिक कंट्रोल करती है, कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफी से लैस है। तो दोस्तों इसका मकसद हमारा यही था आपको बताने का, क्योंकि देखो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। डेफिनेटली, और क्रिप्टो का भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। आप लोग अगर आप क्रिप्टो के बारे में सुने होंगे, बिटकॉइन के बारे में सुने होंगे और ज्यादा जानकारी नहीं है तो हमारे यहाँ से आपको बहुत आगे की जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो से, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी हम आपको आपके लिए कुछ ये चीज़ें लेके आएंगे जो हमें पता होगा, जो हमारे साथ वालों को पता होगा, तो हम उन सब चीज़ों को आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हो और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में सिर्फ आप सुना है आपने, तो दोस्तों हमारे साथ कनेक्ट रहिए। हम डेली आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, डेली हमारे जूम सेशन होते हैं, आप उनको अटेंड कर सकते हो फ्री में। और दोस्तों आपको यहाँ पे हम फ्रीली कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे जहां से आप बिल्कुल जीरो से सीख सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाया कैसे जाता है, क्रिप्टो करेंसी में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें और क्रिप्टो करेंसी में हम काम करके एक बड़ा पैसा कैसा बना सकते हैं। दोस्तों वो सारी चीजें कैसे बनती है, कैसे रजिस्टर्ड करना होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे इसको मार्केट किया जाता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे टेक्निकल टर्म में सिखाई जाएगी। तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए और सीखते रहिए और आगे लोगों को सिखाते रहिए। थैंक यू। नमस्कार।